औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का सबक नंबर 3 काहिली, और इसके मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान जी। इसमें से 9th क्लास के जो अहम MCQs हैं, मारूज़ी है, वो इस तरह से बनेगी। सबसे पहला जो MCQs है वो है सर सैयद अहमद ख़ान की तारीख़ पैदाइश व वफ़ात। जी ये देखें, शुरू में लिखा हुआ है कि ये सर सैयद अहमद ख़ान की तारीख़ पैदाइश है 1871 और ये उनकी वफ़ात है 1898। तो ये MCQs जो हैं 2 MCQs बनते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि तारुफ़ में से जो MCQs हैं वो पेपर्स में लाजमी आते हैं, इसलिए बोर्ड क्लासेस में तारुफ़ को याद करना, पूरे तारुफ़ को याद नहीं किया जाता। इसमें से जो मेन बातें होती हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको याद किया जाता है, ताकि इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे तो आप लोगों को याद होगा। अगर आप शुरू साल से याद करेंगे, अगर आप कहें कि हम एग्ज़ाम के नज़दीक जाकर याद कर लेंगे तो ये नामुमकिन बात है, क्योंकि इतनी जल्दी इनको याद रखना मुश्किल हो जाएगा और ये बार बार रिवाइज़ करने से याददाश्त में आपके बैठेंगे। जी पहला MCQs आपके 2 MCQs यहाँ से बनते हैं। उसके बाद देखें इसी पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में 3rd लाइन में देखें कि उन्होंने अंग्रेज़ी स्कूल मुरादाबाद और गाज़ियाबाद में खोला। ये आपका MCQs बनेगा कि उन्होंने कौन कौन से स्कूल खोला या कहाँ स्कूल खोला, ठीक है। और उसके बाद है कि उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद कब रखी। ये आपका MCQs बनेगा कि अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद कब रखी। ये है 1875 में रखी थी। और इस तरह से भी ये MCQs आ सकता है कि 1875 में उन्होंने किस कॉलेज की बुनियाद रखी। ये आपके 2 MCQs ऐसे बनते हैं। उसके बाद आप देखें कि इसके बाद इससे नीचे वाली लाइन में देखें कि सर सैयद अहमद ख़ान ने तहज़ीबुल अखलाक रिसाला जो उनका था, अदबी व इल्मी रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कब जारी किया। ये है 1870 में। एक MCQs ऐसे बनेगा और एक MCQs बनेगा कि उन्होंने 1870 में इल्मी व अदबी रिसाला जो जारी किया था उसका नाम क्या है, तहज़ीबुल अखलाक। ये पहले पैराग्राफ में से 6 MCQs आप लोगों के बनते हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ में आ जाएं। ये देखें, सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू में कौन सी सिन्फ को रवाज दिया। तो आप कहेंगे मज़मून जो है, उन्होंने मज़मून को तारुफ़ करवाया था सर सैयद अहमद ख़ान ने। और जो इसके मौजिद हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान ही माने जाते हैं। ये आपका एक MCQs बनेगा। और उसके बाद इसमें लास्ट पे सर सैयद अहमद ख़ान के इस तारुफ़ में से लास्ट में से बनेगा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कितनी किताबें लिखी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सर सैयद अहमद ख़ान ने छोटी बड़ी 30 किताबें लिखी थी, 30 से ज़ायद किताबें लिखी थी। तो ये स्टूडेंट्स आपके तारुफ़ में से जो MCQs बनेंगे, इनको आप लोगों ने एक रजिस्टर में लिखना है और इसके आंसर जो है 1 वर्ड आंसर लिखिएगा। और इनको जब आप बार बार याद करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इतनी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे कि आपको भूलेंगे नहीं। उसके बाद देखें अगला MCQs जो बनेगा वो है कि सबक काहिली के मुसन्निफ़ कौन हैं, ठीक है। ये भी MCQs में ही आता है कि सबक काहिली के मुसन्निफ़ कौन हैं, सर सैयद अहमद ख़ान। और उसके बाद अगला MCQs जो बनेगा वो ये बनेगा कि सबक काहिली का माखज़ क्या है। वो लास्ट में देखें, सबक के लास्ट में दिया गया होता है मकालाते सर सैयद हिस्सा पंजुम। ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से आना चाहिए। ये आपका एक MCQs बनेगा। और इसके अलावा चैप्टर के अंदर से भी बहुत सारे MCQs बन सकते हैं और बैक एक्सरसाइज से बहुत सारे MCQs बनेंगे, उसमें पहले से बने हुए भी हैं। ये देखें जी, इसके MCQs ये देखें, रोटी पैदा करने के लिए नहायत ज़रूरी है। इसमें ऑप्शन है मेहनत, इसका आंसर होगा। लोग बहुत कम काहिल होते हैं, बेफिक्र रहने वाले, रोज़ाना मेहनत करने वाले। इसमें इसका आंसर है रोज़ाना मेहनत करने वाले। हर एक इंसान पर लाजिम है
کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے، قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کاہلی چھوڑ کر۔ اور اس کے بعد یہ خالی جگہ ہے، خالی جگہ کے آگے آنسرز دیکھیں، یہ چار آپشن دیے ہوئے ہیں، یہ آپ کے ایم سی کیوز بنے بنائے ایم سی کیوز ہیں، یہ بھی آپ کے ایم سی کیوز میں ہی آتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ خالی جگہ جو ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، کیونکہ اس میں سے بھی ایم سی کیوز عموماً آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ ہم چلتے ہیں، اگلے صفحے پہ دیکھیں، سوال ہے ان کے متضاد لکھنے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے الفاظ مترادف متضاد واحد جمع جو ہے بیک ایکسرسائز سے ہی آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، کاہلی کا ہوگا چستی، عقل کا ہوگا بے عقل، عارضی کا ہوگا ابدی، وحشی کا ہوگا انسان، شک کا ہوگا یقین، اور مصروف کا ہوگا فارغ۔ یہ ان کے ہیں متضاد، اور اس کے متضاد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ان کے الٹ ہوتے ہیں، اور آگے غلط صحیح فقرات ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے، ایک آپ کا ایم سی کیوز بہت ہی اہم ایم سی کیوز ہے، وہ یہاں سے بنے گا، یہ آپ کے سبق میں نہیں بتایا گیا، لیکن یہ ادھر دیکھیں، سوال نمبر 7 میں ہے کہ سر سید احمد خان نے کتنی قسم کی کاہلی کی کتنی اقسام بتائی ہیں۔ یہ کوشچن آنسر میں بھی آ سکتا ہے اور یہ ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے۔ تو سر سید احمد خان نے کاہلی کی 2 اقسام بتائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ایم سی کیوز ہوگا۔ اور اس کے بعد نمبر 8 میں آ جائیں، جی نیچے ہیڈنگ دی ہوئی ہے مضمون، اس میں سے ایک ایم سی کیوز بنتا ہے کہ مضمون جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، مضمون کس زبان کا لفظ ہے۔ یہ دیکھیں، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بھی ایک ایم سی کیوز میں لازمی آتے ہوتے ہیں۔ تو ان پوائنٹس کو آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کریں گے، ان کی جب پریکٹس ہوتی ہے تو ایم سی کیوز وغیرہ جو ہیں، اور یا پھر اگر چیپٹر کو اچھی طرح سے ریڈ کریں، 1-2 دفعہ ریڈ کرنے سے جب اس کا متن جو ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر بھی ایم سی کیوز جو ہیں کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹس اپنے کوشش کرنی ہے کہ اچھی طرح سے ان کی پریکٹس کریں اور یاد کریں، تاکہ ایم سی کیوز میں آپ پورے نمبر حاصل کر سکیں۔